Hello guys, today I am explain the main key points of chapter first reproduction in organism of biology of class 12th. The first main key points of chapter 1 is pollination. Transfer of pollen grain anther to stigma. It is known as pollination. जब कोई pollen grain का transfer हो anther to stigma उसे pollination बोला जाता है. And next key point is what is syngamy? When fusion of male and female gametes. जब कोई मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होना इट इज नॉन एज सिनगैमी. नेक्स्ट व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? व्हेन द फीमेल गैमेट अंडरगोस डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब कोई फीमेल गैमेट अंडरगोस डेवलपमेंट करती है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस. And next state what is monoeciasis and homothallic. In this both sex organs are present. मोनोसियासिस में दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसे मोनोसियासिस बोला जाता है और हेमोथैलिक. एंड नेक्स्ट की पॉइंट इट व्हाट इज डायोसिस? ओनली वन सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. इसमें खाली वन ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन डायोसिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज पेरिकैप? इन पेरिकैप प्रोटेक्टिव थिक वॉल ऑफ द सीड. सीड की सबसे प्रोटेक्टिव थिक वॉल जो होती है वो होती है पेरिकैप. एंड नेक्स्ट की पॉइंट इज व्हाट इज मियोसाइट्स? इन डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट. मियोसाइट में कोई डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, इसे बोला जाता है मियोसाइट्स. एंड व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? व्हेन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब कोई फ्रूट का फॉर्मेशन हो बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, उसे क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्पी. नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर सेकंड इन बायोलॉजी ऑफ क्लास 12th sexual reproduction in flowering plant. This is are also main key points. The first main key point is what is mycosporogenesis? Mycosporogenesis, formation of mycospore फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस. जब कोई फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोर का पोलन मदर सेल में किसके थ्रू होना? मियोसिस के थ्रू होना, इसे बोला जाता है माइकोस्पोरोजेनेसिस. एंड नेक्स्ट की पॉइंट इज व्हाट इज मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट? ओनली वन मेगास्पोर डेवलप्ड टू फॉर्म अ एम्ब्रियो सैक. इसमें खाली वन ही मेगास्पोर डेवलप होकर एक फॉर्म करता है क्या? एम्ब्रियो सैक. दिस इज नॉन एज मोनोस्कोपिक डेवलपमेंट. एंड नेक्स्ट इट व्हाट इज ऑटोगैमी? Transfer of pollen grain from anther to stigma of the same flower. जब कोई ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा बट इन सेम फ्लावर, दिस इज नॉन एज ऑटोगैमी. एंड नेक्स्ट की पॉइंट इज व्हाट इज जिटनोगैमी? व्हेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट सेम प्लांट. जब ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा कोई अनदर फ्लावर में बट सेम ही प्लांट में, it is known as geitonogamy. And next is what is double fertilization? When two types of fusion, syngamy and triple fusion take place in an embryo sac, this is known as double fertilization. जब दो टाइप के फ्यूजन सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस कर दे किसमें? एम्ब्रियो सैक में, उसे क्या बोला जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज ओपोमिक्सिस? प्रोडक्शन ऑफ सीड बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. प्रोडक्शन होना सीड का किसके मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, वो होता है ओपोमिक्सिस. नेक्स्ट इज व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी? मोर देन टू एम्ब्रियो इन अ सीड. जिसमें दो और दो से ज़्यादा एम्ब्रियो हो किसमें? सीड में, उसे बोला था एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी. एंड नेक्स्ट इज ट्रैप्टम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, उसे बोला है ट्रैप्टम. एंड नेक्स्ट की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज स्पोरोजेनेसिस टिश्यू. व्हाट इज स्पोरोजेनेसिस टिश्यू? कंप्लीटली अरेंज होमोजेनेसिस सेल इन अ सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरोगिया. जब एक सेंटर में होमोजेनेसिस सेल अरेंज होती है कंप्लीटली, उसे बोला जाता है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू. एंड नेक्स्ट इज माइक्रोस्पोर टेट्रेट, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर. जब एक क्लस्टर बन जाए 4 माइक्रोस्पोर का, उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्रेट.
And next key point is what is embryo sac? Development of female gametophyte. जब क्या डेवलपमेंट होना एक फीमेल gametophyte का, उसे बोला जाता है embryo sac. And next key point is what is pericarp? Outermost layer of the fruit. जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है फ्रूट की, outermost, this is known as pericarp. And next is syncarpus. When all the carpels are fused together, this is known as syncarpus. जब सारे ही कार्पल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएं, उसे बोला जाता है syncarpus. And next is opocarpus. When carpels are free, this is called opocarpus. opocarpus क्या है? जब वो सारे ही कार्पल्स फ्री हैं, इसे बोला जाता है opocarpus. Thank you guys for watching my video.